हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। SKMU यानी कि सिद्धू कानू मुर्मू UG सेमेस्टर 1 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। MDC 01 है ये और 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। MDC वैसे पेपर को कहा जाता है जिस पेपर को आपने इंटरमीडिएट में यानी कि +2 में नहीं पढ़ा है, वैसे सब्जेक्ट आप जो है आगे लेकर बढ़ सकते हो। तो जिनका +2 में मैथमेटिक्स PCM नहीं था यानी या फिर आप मैथ नहीं था तो आप आगे इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपने लिया ही होगा। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की जो PDF है आपको 69 रुपये 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सभी पेपर का, विथ आंसर विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके UG सेमेस्टर 1 का जो मैथ वाला MDC पेपर था वो आपके साथ में साझा करता हूँ। ये रहा MDC का पेपर, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से देख लीजिए। मैथ MDC 1 है ये, UG सेमेस्टर 1 का पेपर है। 2023 में एग्जाम कंडक्ट हुए थे। सेशन था आपका 23-27। ठीक है, आप 24-28 में होंगे, आगे के भी बच्चे आएंगे इसे, है ना। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। 75 नंबर ये होगा पेपर, जिसमें से 30 नंबर आपको लाना होगा पास करने के लिए। ग्रुप A को देखिए, ग्रुप A में जो है यहाँ पर बोला गया है क्या है पेपर आपका। ग्रुप A में देखिए बोला गया क्वेश्चन नंबर A, फाइंड द एवरेज ऑफ अ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का जो है औसत आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगला है B नंबर, एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस R इज πr²। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ट्रू या फॉल्स, सिर्फ आपको सही या गलत करना है। ऑब्वियसली एरिया जो सर्कल का होता है वो πr² ही होता है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे सरकमफेरेंस पूछ दे। ठीक है, सरकमफेरेंस का हिंदी मुझे नहीं आ रहा है, 2πr। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा नीचे में। ठीक है, ये आप फिल कर दोगे। बड़े आसान से सवाल आए हुए थे। कन्वर्ट 54 किलोमीटर इंटू मीटर पर सेकंड में, तो आप 54 को क्या करोगे, इसे जो है डिवाइड कर दोगे। कम में आना है यानी कि 5/18, 18 से 3 टाइम्स में यानी कि ये 15 आंसर आ जाएगा। 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होता। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसे उल्टा करने के लिए बोला जाए, किलोमीटर में अगर इसे बदलने के लिए बोला जाता तो आप इसे क्या करते, 18 को 5 से डिवाइड करते। ठीक है, बाकी इन्होंने ठीक ठाक ही क्वेश्चन सेट किया है। अगला सवाल है, इफ 16A + 16B = 48 देन फाइंड द एवरेज ऑफ A एंड B। देखिए आप क्या करोगे, 16 को कॉमन कर लीजिए दोनों से, A + B आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 48। अब इधर देखो, ये 16 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि RHS में जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 48 को आप जो है 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, A + B बराबर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, 16 3 आवर्स 48 होता है। अब बोला है A और B का औसत निकालें, एवरेज निकालें। एवरेज निकालने का क्या मतलब होता है, आप जो है नंबर ऑफ जो मॉडल दिया है उसे 2 से डिवाइड करते हो। अब यहाँ पर ये A और B की वैल्यू क्या है, 3। 3/2 करोगे तो ये 1.5 आ जाएगा, 1.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला गया है 150 का जो है 150% ऑफ 50 और 75% ऑफ 75 क्या होगा। चलिए ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, छोटा ही सवाल है। आप यहाँ पर क्या कर दोगे, परसेंटेज है तो नीचे 100 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 75/100 और ये 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 150 को 50 से आप लगाओगे तो 3 बार में, ये 2 बार में। ठीक है, ऊपर में देखिए 15 तिया 45 आया हुआ है, नीचे 2 डिवाइड में। अब इधर अगर आप सॉल्व करोगे, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 21 और 1 22/4 आ जाएगा। फिर आपको एलसीएम लेकर आगे बना लेना है। ठीक है, आगे देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष बचे। देखिए क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखना होगा आपको। वेट मिनट, ये इंग्लिश वाला इसका कहाँ गया पेपर, ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है क्या, आई डोंट नो किधर चला गया पेपर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या यानी कि एलसीएम की बात कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता तो एचसीएफ आप निकालते। ठीक है जी। अब देखिए क्या बोला गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 नंबर इज 1326 और एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ अ 2 नंबर, ये आपने 10 में भी पढ़ा होगा और अगर ICSE बोर्ड से पढ़ा है, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है तो क्लास 6 में ही ये पढ़ा दिया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ अ 2 नंबर इज इक्वल टू क्या होता है,
देयर HCF इंटू LCM, ठीक है, LCM इंटू HCF को मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल फाइंड, सिर्फ आपको वैल्यू प्लेस कर देना है, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है जी। अगला सवाल देख लेते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, देखिए ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये क्या है, मूलधन, ये रेट दिया हुआ है, आप इसे कन्वर्ट कर देंगे नेचुरल नंबर में, रेशनल नंबर में, रेशनल बोलेंगे इसे, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये कुछ ऐसा रिजल्ट दिखेगा आपको, ठीक है, ये बोला गया है। अब यहाँ से आप एक बार दिन काउंट कर लेना होगा, ठीक है, आपको जो टाइम है वो काउंट करना होगा, यानी कि 3000 रुपये का 6.1/4% प्रति वार्षिक की दर से 4 फरवरी 2024 से 18 अप्रैल, बताओ किसने लिखा ये क्वेश्चन, अप्रैल ऐसे लिखते हैं क्या, सही नीचे कमेंट करके आप लोग बताना कैसे लिखते हैं। 2024 तक साधारण ब्याज निकाल लिए। अगला सवाल है, हाउ मेनी ईयर्स 1 लाख विल बी बिकम 1,33,100 एट अ कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10%, यानी कि बोला जा रहा है 1 लाख रुपए जो है 1,33,100 रुपये हो जाए अगर 10% जो है चक्रवृद्धि ब्याज मिले, कितने साल में, टाइम निकालने के लिए बोल रहा है। 7A, इफ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 8 मीटर एंड वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ फील्ड। रेक्टेंगुलर एरिया बोला गया है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, जो एक साइड है इसका 8 मीटर है, ठीक है, और इसका जो डायगोनल है वो बोल दिया गया है 17 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई। यहाँ 90 डिग्री है, आप यहाँ पे क्या लगाओगे, देखिए यहाँ पे आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है क्या, ये 8 है, ये 17 है, तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस, या फिर आप इसे कर्ण बोलिए, हाँ कर्ण ही बोलते हैं शायद, ठीक है, तो ये 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पर A मान लो या B मान लो, वाटेवर, ठीक है, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 18 8 हो जाएगा 64, तो 289, 17 का स्क्वायर माइनस 64 कर दोगे 225, A की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में निकाल दिया, यहाँ पर 15 इसका आंसर होगा, ठीक, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है। अगला सवाल है, द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 4√3, देखिए ये क्यूब है, मैंने पिक्चर थोड़ा सा गंदा बनाया है, डोंट वरी क्या वरी करने वाली बात है, इतनी गंदी पिक्चर नहीं बननी चाहिए थी। ये आपका डायगोनल दिया है, बोला इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालिए, फॉर्मूला से बना लोगे आप। राजू, अमर और सोनू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस, यानी कि एक ने, राजू ने दिया है कितना, 1,20,000, अमर ने कितना दिया है 1,35,000, और सोनू ने कितना दिया है 1.5 लाख रुपए। अब बोला फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ दिस, अब तीनों का रेशियो निकाल लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कितने पैसे डाले, उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट में फायदा भी मिलेगा। 8 नंबर ये देकर जाएगा, यानी कि राजू, अमर और सोनू के द्वारा एक व्यवसाय आरंभ किया गया जिसमें क्रमशः उसके द्वारा 1,20,000, 1,35,000, 1.5 लाख रुपए निवेश किया जाता है और 56,700 रुपये के लाभ पर प्रत्येक का शेयर ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर B, शीला सोल्ड अ मोबाइल फोन एट अ कॉस्ट ऑफ 1950 एट अ लॉस ऑफ 25%, एट व्हाट कॉस्ट विल बी शी हैव सेल इट टू प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी कि शीला ने जो है एक फ़ोन को बेचा, कितने में बेचा, शीला ने एक फ़ोन को 25% की हानि पर बेचा, 1950 में बेच देती तो कितने राशि उसे बेचे कि उसे 30% प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, 25% बेच रही, 1950 में बेच रही है तो 25% का लॉस हो रहा है, तो ये कितना और बढ़ा करके बेचेगी, इसमें कितना और रुपए ऐड करेगी कि 30% का प्रॉफिट हो जाए। अगला सवाल, A कैन डू अ वर्क इन 4 days, B कैन बी इन 5 days, C इन 10 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय A B C द वर्क टुगेदर। A जो है 4 दिन में पूरा करता है एक काम को, एक जो है 5 दिन में पूरा करता है और एक जो है 10 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलाकर ये काम को कितने दिन में करेगा। सबका एलसीएम ले लीजिए और ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये कितना है, यहाँ पर 10 है ना, तो इसका जो एलसीएम है शायद 20 आ जाएगा, ठीक है, एक बार आप लोग कर लेना, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, ये दिखाने वाली बातें हैं नहीं। 9 2 11, 11 बाई 20 आ जाएगा, तो आप इसे उल्टा कर दोगे, 20 बाई 11 आ जाएगा, एंड आप इसको जो है देख लेना, ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा जो है रफ आइडिया दे दिया। अगला सवाल है, अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स इन 2 minutes 30 seconds, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द साइक्लिस्ट। एक साइक्लिस्ट जो है 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरा करता है, तो साइकिल चालक की दूरी जो है किलोमीटर घंटा में निकालें, ठीक है जी। तो ये सवाल खत्म हो गया, ये एमडीसी मैथमेटिक्स का पेपर था। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो 69 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।